आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का मैथ। और मैथ में क्या पढ़ाने, वैसे तो पता होगा कि मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो मैथ में क्या पढ़ाने वाले हैं, मैथ में ये पढ़ाने वाले हैं और कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर का नाम है। और इसमें क्या क्या बताने वाले हैं, थोड़ा बेसिक और जो है पूरा बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। तो यहाँ पे प्रतिलोम और त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तो समझना पड़ेगा प्रतिलोम और त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, प्रतिलोम तो बाद में देखेंगे, पर त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब हम क्लास में थे, कितने क्लास में थे, 10th क्लास में, तो क्या पढ़े थे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक चैप्टर था, तो उसमें त्रिकोणमिति से बेसिक में क्या आता है, तो ये आता है त्रिकोणमिति कहते किसके हैं। तो त्रिकोणमिति में जो होता है, कौन त्रिभुज का यूज होता है, तो समकोण त्रिभुज का यूज होता है। समकोण त्रिभुज किस प्रकार होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। इसको कौन त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो होता है वो कितना डिग्री का कोण होता है, ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री है, 90 के सामने के एरिया को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और जो ये दो एंगल बचा, ये दो जो एरिया बचा, तो इसको और इसको क्या कहते हैं, ठीक है। या तो इसको लंब कहेंगे या तो आधार कहेंगे, ठीक है। तो तुम लोग बोलेगा कि दीदी तो यहाँ पे किसको हम तो कंफ्यूज है, किसको लंब कहें किसको आधार कहें। तो देखो, इसको जब हम लंब कहेंगे तो ये तो आधार हो जाएगा, ये यदि लंब हो जाएगा तो देखो बचा क्या, लंब और आधार है दो, तो बचा का इसमें से कौन, लंब तो हो गया, ये आधार ये हो। यदि हम इसको लंब बोले तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ये सबसे बड़ा एरिया है, तो इसका जो वर्ग होता है ये दोनों वर्ग के बराबर होता है। तो दीदी तुम लोग बोलेगा दीदी यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वर्ग के बराबर, नहीं समझे, ठीक है, नहीं समझे। मतलब ये जो होगा इसका एरिया, इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों को जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ लिया, जो हमको लगा बता दी, इतना रिवीजन करवा देते हैं कि समझ में आ जाए। तो ये हुआ, तो ये इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ये तो बोल दिए इसका वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो वर्ग के बराबर ये दोनों का वर्ग होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आधार का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे, कर्ण इसका वर्ग बोले, ठीक है, बराबर ये लंब है, इसका वर्ग हुआ प्लस आधार का वर्ग, तो ये दोनों के वर्ग के बराबर होता है क्या, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय, 10th में पढ़ा होगा, ये भी त्रिकोणमिति में आता भी है और पाइथागोरस परिमेय वहीं से आया त्रिकोणमिति में, क्योंकि रूल होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज आता है इसमें, इसीलिए इस समकोण त्रिभुज का यूज। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे लंब, मान के चलो यहाँ पे कर्ण और आधार दिया हुआ है, तो लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब ऐसे निकालेंगे, लंब स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा देखो इस साइड इसको है, ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इस साइड आएगा तो क्या होगा, जब बराबर के साइड या पॉजिटिव रहता है या निगेटिव रहता है तो बराबर के साइड जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये इस साइड आएगा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है, कर्ण स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये तो प्लस है, इस साइड आया क्या हुआ, निगेटिव, तो क्या हो गया, आधार का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जैसे आधार नहीं दिया रहेगा तो लंब, आधार को इस साइड ला लेंगे और लंब को इस साइड, तो हो गया। और क्या आता है, त्रिकोणमिति, तो बात तो था यहाँ पे त्रिकोणमिति का, तो इसमें कौन त्रिभुज का यूज होता है, समकोण त्रिभुज का, और कर्ण कैसे निकाला जाता है, लंब कैसे निकाला जाता है, हो गया। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे में क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कितने
कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, देखो ये जो है छवा त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे जो है इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, अपोजिट दोनों ये भी। तो इसको याद करने का ट्रिक कैसे है? देखो त्रिकोणमिति फलन एक चैप्टर है, तो त्रिकोणमिति मतलब कोई एक परिवार है। ठीक है, तो उसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो यहाँ पे है त्रिकोणमिति क्या माने? एक परिवार है। ठीक है, त्रिकोणमिति एक परिवार का मुखिया हुआ। तो मुखिया हुआ तो मतलब पिता हुआ। तो त्रिकोणमिति जो है एक पिता। ठीक है, इसको जो है 3 बेटा है। ठीक है, इसको 3 पुत्र है। तो 3 पुत्र का नाम क्या क्या है? पहला बेटा का या पहला पुत्र का नाम साइन थीटा है, दूसरा का क्या है? कॉस थीटा है, और तीसरा का नाम टेन थीटा है। तो ये तो तीनों पुत्र हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा बेटा। ठीक है, तो वो तीनों का तो शादी तो अब करेगा, तो पत्नी का तो कुछ नाम तो होगा। तो पहला बेटा साइन थीटा जो था, उसका पत्नी जो है उसका क्या नाम था? कोसेक थीटा। और जैसे ही कॉस थीटा का शादी करवाया तो उसके बीवी का क्या नाम हो गया? सेक थीटा। सेक थीटा नाम के एक लड़की से कॉस थीटा का शादी हुआ। वैसे ही छोटा बेटा टेन थीटा है। टेन थीटा का एक कॉट थीटा नाम की लड़की से विवाह हुआ। ठीक है, तो यदि विवाह हुआ तो ये तो एक दूसरे के बंधन में बंध गया। तो बंध गया तो जैसे साइन थीटा है, तो ये तो इसका उल्टा हुआ और इसका भी ये हुआ। तो देखिए, जैसे हम जो करेंगे तो मेरा हक, जैसे किसी वाइफ का पति का तो हक रहता है, वैसे ही पति का भी पत्नी का हक रहता है। वैसे ही जैसे इसका उल्टा कोसेक थीटा हुआ, वैसे ही कोसेक का उल्टा साइन थीटा हुआ। इसका हक इस पे जता सकते हैं, इसका हक भी इस पे जता सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये तीनों है। ठीक है, तो अब आता है बेसिक एक फार्मूला। तो उसका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसको तोड़ने का तरीका, तो तोड़ेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे प्लस। ठीक है, जब बराबर है, यहाँ पे बराबर तो है। ठीक है, यहाँ पे बराबर है। ठीक, जब यहाँ पे प्लस है तो बराबर तो उससे जाता है क्या होता है? निगेटिव होगा, चिन्ह तो बदलता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इससे गया तो निगेटिव। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर को भी तो उस साइड ले जा सकते हैं ना। तो देखो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल क्या हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या होगा? रूट में होगा, यानी बट्टे में हो जाएगा पावर के रूप में। तो देखो पावर के रूप में कैसे होगा? तो यहाँ पे तो इस साइड जाएगा तो टोटल के बराबर पावर में ना होगा, तो क्या होगा? टोटल के पावर में 1/2। तो देखो 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे जैसे करके मान के चलो कहीं क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे साइन थीटा रहेगा, उसको कॉस में बदलना होगा। तो क्या करेंगे? इतना करेंगे नहीं, डायरेक्ट ये याद रखेंगे। तो ऐसे ही मान के चलो यहाँ पे साइन थीटा बराबर निकाल लिए कॉस के पद में, तो जैसे कॉस थीटा रहेगा उसको साइन के पद में निकालना, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगा? कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसमें होगा? रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर चल गया। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला ये हुआ। अब आता है तीसरा फॉर्मूला। तो तीसरा फॉर्मूला नहीं, ये इसका तो पहला रूप हुआ, इसका ही दूसरा रूप यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो होता है क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीका से तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली टाइम इतना नहीं है। तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो निगेटिव है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव। तो टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर उस साइड गया तो रूट में। तीसरा फार्मूला ये, अब देखो सेक को तो टेन के पद में लिखे, अब तो टेन को भी तो सेक के पद में लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किस में होगा रूट में। चौथा फॉर्मूला ये, अब हो जाएगा एक और, ये तो दो हुआ, एक और है में, तो ये तीसरा देखो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1 हुआ। तो 1 हुआ तो इसी तरीका से इसको भी करेंगे। तो क्या होगा कॉसेक थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसमें होगा रूट में होगा। तो ये तो चौथा था, ये पांचवा हो जाएगा। ठीक है, वैसे कॉसेक को कॉट में तो लिख लिए और कॉट को भी कॉसेक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसके अंदर होगा रूट के अंदर। ठीक है, कितना फॉर्मूला याद हुआ, देखो पहला दूसरा तीसरा, तीन तो ये मेन है, अब बचा 1 2 3 4 5 6 ये हुआ 9 हुआ। तो इसको याद करने का तरीका रटो, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। मेरे साथ बोलो तब सीखेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। उसके बाद क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बोलो मेरे साथ। उसके बाद क्या है अदर फॉर्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक के पद में 1 रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन के पद, साइन को कोसेक के कॉस के पद में क्या होता है तो साइन थीटा इक्वल रूट अंडर 1 माइनस कोसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे देखो सेक और टेन के पद में क्या होता है, सेक को जब टेन के पद में लिखना होगा तो सेक थीटा इक्वल क्या होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही टेन, ठीक है स्पीड में बोल रहे हैं रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हुआ। ठीक है, आगे पढ़ो तुम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ यही ना, मतलब तो मान लिए ये उल्टा है इसका अपोजिट है। ठीक है, तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे जैसे साइन थीटा, ठीक है तो 1 अपॉन कॉस थीटा कोसेक थीटा होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपोजिट, या कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार ये तीनों भी होगा तो इसका अपोजिट हुआ, ये तो समझ लिया। ठीक है, अब क्या आएगा देखो पोजिट, पहले तो पढ़ा 10th में पढ़ा होगा कि इससे मतलब साइन 30 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान इतना होता है साइन। तो यहाँ पे जो होता है ना 10th के बाद 11th में आते आते तो वो हो जाता है किसमें पाई में। ठीक है, तो पाई जो है पाई का वैल्यू कितना है 180। ठीक है, 180 डिग्री में कितना 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 10 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ेंगे साइन पाई के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहेगा साइन पाई के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, बता रहे हैं पाई के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है पाई का वैल्यू कितना 180 डिग्री। तो ये सोचो कि कितना से भाग दें कि यहाँ पे 3 आ जाएगा 30 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पे देखो 6 3 18 कटा तो पाई को 3 डिग्री हो गया। पाई इक्वल नहीं हुआ, पाई को
30 के डिग्री के रूप में क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता है साइन पाई अपॉन 6 का कितना वैल्यू होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे 30 का हुआ, यहाँ पे लिखते हैं 30 का क्या हुआ, 30 डिग्री का पाई अपॉन 6। वैसे 45 का क्या होगा, पाई अपॉन 4। वैसे 60 डिग्री का कितना होगा, पाई अपॉन 3। 90 डिग्री का कितना होगा, पाई अपॉन 2, ठीक है। 180 का वैल्यू भी है वो 180 डिग्री यानी पाई, इसको याद कर लेना, ठीक है। हेलो गाइस, एक से दो बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा।